आपकी पूरी तरह में है सर। आप इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट, जो लोग बीच में हैं, तो हम, अच्छा कोई डाउट और है पूछ लीजिए, क्योंकि मैं अब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो आज शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग कोई एक बुक उठा लो, पहले थर्मोडायनेमिक्स से उठा लो चाहे, या सॉलिड, जो भी आपको उठानी है, पहली कोई एक बुक उठा लो, उसके क्वेश्चन करो, उसको कंप्लीट करो, साथ साथ लाइव क्लास भी देते रहिए जब जब लाइव क्लास होती है। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, और बस हमारा कुछ ही सिलेबस बचा हुआ, ठीक है, तो घबराइए नहीं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अलावा हमने कहा हम मैग्नेटोस्टेट भी पढ़ेंगे। और कोई डाउट है? तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट की। इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट के लिए क्या क्या मेथड है हमारे पास। तो सबसे पहला जो बेसिक है, यानी जो सब में एप्लीकेबल है, वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। सर एलटी बैच में नहीं होगा या नहीं? नहीं, एलटी बैच में ही होगा मे बी, क्योंकि देखते हैं कि क्या एबीसी क्या डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे सब टीचर हैं, एड ऑन करने चाहिए, पढ़ते हैं टीचर भी ना कोई, तो आपके लिए बेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि कौन अच्छा पढ़ाए, आपको कंटेंट अच्छा दे। ऐसे नहीं, पढ़ाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग जो जो आज कर रहे हैं, दोबारा कह रहा हूँ, जो आज शुरू कर रहे हैं तो आज शुरू कर दो। छोड़, अब आप ये तो मान सकते हो कि फिजिक्स को छोड़ नहीं सकता आप, अगर छोड़ रहे हो पेपर देना बंद कर दीजिए, अभी कह रहा हूँ। अगर फिजिक्स को फिर भी आप छोड़ रहे हो तो पेपर नहीं दीजिए। क्यों? अपनी उम्मीद भी खराब कर रहे हो और अपनों की उम्मीदें भी खराब कर रहे हो। और दूसरी चीज, बहुत आसान और बहुत इजी वे में पढ़ाया हो। जितना नोट्स बना रखा है उसको पढ़ लीजिए, नोट्स बनाओ, उसको पढ़ लीजिए आराम से, घबराने की कोई बात नहीं। अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, 3 मंथ है, अप्रैल मई जून, 3 महीने में बहुत कुछ दुनिया पलट सकता है इंसान, और पलटी जा सकती है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, तो ये तीन है किरचॉफ्स लॉ, जो इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में ये तीन मेथड है जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर रहे हैं आप, ठीक है। इन तीन, व्हीट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, विभोम आप इसको बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ, एंड व्हीट स्टोन को व्हीट स्टोन ही बोलते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है आपके पास? किरचॉफ्स लॉ, अच्छा हम होली में ऑफलाइन क्लासेस भी करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, होली में ऑफलाइन। तो दो किरचॉफ्स लॉ थे, क्या था और किरचॉफ्स लॉ क्यों आया था, कि जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने दो रूल दिए थे। क्या क्या था? जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए किरचॉफ्स ने लॉ लिया था। फर्स्ट है जिसको बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या कहता है कि आपके पास किसी जंक्शन पर, किसी भी जंक्शन पर आने वाली और जाने वाली, ठीक है, आने वाली, मान लीजिए ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, और ये जा रहे हैं दोनों, I3 और I4। कह रहे हैं कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का एलजेब्रिक सम कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट से दो करंट तो आ रही है, दो करंट जा रही है, तो इस पॉइंट पर जो एलजेब्रिक सम होगा करंट का, वो कितना होगा? 0 होगा, यानी बीज गणितीय धाराओं का जो बीज गणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी आप लिखते हैं द एलजेब्रिक द सम ऑफ सम ऑफ ऑल करंट, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग at a junction, at a junction in a closed circuit, या आप at a junction equal to 0,
ठीक है, यानी किसी जंक्शन या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो सम होता है वो 0 होता है। यानी आप कह रहे हो कि I1 आपका आ रहा है प्लस I2 भी आ रहा है, I3 आपका जा रहा है और I4 भी जा रहा है बाहर की तरफ। देखो यहाँ से तो माइनस इसलिए आया, तो ये किसके इक्वल है इनका सम? 0। यानी आपने कहा कि समीशन ऑफ I कितना है आपके पास? 0 के इक्वल है। ये क्या कहता है आपके पास? ये बोलता है आपके पास जंक्शन लॉ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है? तो जो फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का, वो क्या है? और बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण पर आधारित है। यानी आवेश इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? इससे डायरेक्ट आता है आपके पास किस पर आधारित है। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। अच्छा, क्लास की टाइमिंग फिक्स कर दें? एक बात बताइए, चीज ये है कि टाइम है या तो आफ्टरनून में होता है, या इसलिए क्या होता है कि जब दिन में होती है क्लास, फ्राइडे लूंगा, क्या है, आप लाकर देख लीजिए पूरा ये किया, तो उस दिन क्या, तो आप मॉर्निंग में अब होता है थोड़ा अपना पहले दिन, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? लूप लॉ। लूप लॉ या लूप रूल बोल देते हैं इसको, बोला जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी, मतलब अगर आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट है, कोई भी क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वो कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? आप लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल all the potential the sum of all potential difference, यानी जितना भी विभवांतर होगा पोटेंशियल इन क्लोज, किसी बंद निकाय में, इन क्लोज इन एनी क्लोज सर्किट बोल दो, या इन एनी क्लोज सर्किट इज 0। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले समझिए, हिंदी वाले लिखेंगे कि किसी भी बंद निकाय में जो किसका सम होता है? वोल्टेज का सम होता है, वो कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, यानी किसी भी बंद, कोई भी बंद निकाय है, उसमें जो सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा पोटेंशियल का, किसका? विभवांतर का जो पोटेंशियल का होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये वाला फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर रखें हम, तो E समीशन ऑफ E इक्वल टू कितना लगा? इधर चले जाएगा समीशन ऑफ, अगर मैं इसको कैपिटल लिख दूं, और ये कितना रहेगा? कैपिटल, और इसको भी कैपिटल आर लिख दो। ठीक है, ये आर था ना, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस था, पर मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ? कैपिटल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा। तो समीशन ऑफ कितना कितना रहेगा? आई इंटू आर। ऐसा भी क्या लिखा जाता है? सेकेंड लॉ लिखा जाता है। और ये किस पर बेस्ड है? दिस लॉ फॉलोज फॉलो लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नियम किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो तीन चीजें क्लियर हो गई आपको। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें? पहला क्वेश्चन ये बताइए, कितनी वैल्यू होगी करंट की? और ये आपके लेक्चरर में आ रखा है, यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में। बताइए, निम्नलिखित आकृति में आई का मान बताना। तो आप जानते हैं आने वाली धाराओं का फर्स्ट लॉ किरचॉफ का क्या कहता है? आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है। तो मैंने क्या कहा था, मान लीजिए दो धाराएं बाहर जा रही है और दो क्या हो रही है? अंदर आ रही है। ठीक है, तो इनका जब सम किया था हमने, क्या कहा था? I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4, तो किसके इक्वल आया था? 0। अब यहाँ देखो ये आ रही है, तो आपने क्या कहा
इसका नाम दे दिया आपने, मान लीजिए I1, इसका नाम दे दिया I2, ये आने वाली, इसका नाम दे दिया I3, और इसका नाम दे दिया कितना I4, और ये खुद I है, ठीक है, ये क्या है, खुद I है, ठीक है, ये खुद I है। तो अब देखो यहाँ पे I4 ये I है, I1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, आप देखो यहाँ पे 2 प्लस 7, I2 7 है, माइनस I3, ये तो बाहर जा रही ना, ठीक है, किसी पॉइंट पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1.8 माइनस 1.6, और ये भी बाहर की ओर है, तो माइनस I इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ सॉल्व कर दोगे, कितना है 9, कितना आ गया आपके पास, चलिए इसको करिए, सॉल्व करिए इसको। देखिए बेसिकली अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूँ सॉल्व, तो ऐसा डायग्राम दे रखा है ना आपके पास, आने वाली ये देखिए I1 आ रही है, मान लीजिए 1 आ रही है, ये I2 आ रही है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रही है, I3 जा रही है, I4 भी जा रही है, और एक I है जो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू पूछी है, मान लीजिए ये पूछा I4 पूछा, या I5 में नाम दे देता हूँ मैं। तो क्या बोलोगे आप, आपने पढ़ा कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग समीशन ऑफ I इक्वल टू 0, ठीक है, तो समीशन ऑफ I इक्वल टू 0, तो I1 समीशन का मतलब होता है सब I2, ये अंदर आ रही है, तो अंदर वालों के लिए प्लस, बाहर जाने वालों के लिए माइनस, तो आपने कहा I3 माइनस I4, और ये माइनस I5 इक्वल टू 0। I1 की जगह दे रखा है आपके पास कितना 2, और I2 दे रखा है 7, माइनस ये कितना दे रखा है 1.8 माइनस 1.6, और I5 दे रखा है I, इसी की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 8 से कितना हो जाएगा 3.4, माइनस के 3.4 माइनस I इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 5.6, 5.6, आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5.6, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास 5.6, कितना रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एनवीएस साइंस में भी आ रखा है ये, ठीक है, और लेक्चर में भी आ रखा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम सेकंड लॉ पे, फर्स्ट लॉ पे तो हो गया, तो सेकंड लॉ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, टीजीटी का ही क्वेश्चन है आपके पास है, लिख लीजिए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कि मान लीजिए आपके पास ऐसा सर्किट दे रखा है, एक ये बैटरी है, और इसके पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है, और यहाँ पर एक और क्या दे रखा है, बैटरी दे रखी है, नहीं वोल्टेज दे रखा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है। तो अगर इससे भी बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जो है, अगर आपको, चलिए इसको इससे ही कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम, और इसकी भी दे रखी है 1 ओम। आपसे पूछा करंट कितना होगा, फाइन करंट इन सर्किट, देखो करंट इन सर्किट, तो आप लोगों ने लूप लगाना है इसमें, या तो कहीं से भी लूप लगा सकते हो, इधर से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से माइनस प्लस, या फिर आप किधर से सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे हम इसको क्लोज लूप में, यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से देखो, यहाँ कितना है, आपने सेकंड लॉ क्लोज लूप लूप रूल क्या कहता है कि समीशन ऑफ आई आर कितना रहेगा, किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ऑफ ई के इक्वल, ये तो था नहीं, ऐसे ही तो पढ़ा आपने, सम ऑफ ई इक्वल टू कितना, सम ऑफ आई आर, ये तो पढ़ा। अगर देखो इधर लेके आऊं मैं इसको, समीशन ऑफ ई माइनस समीशन ऑफ आई आर इक्वल टू 0, ये तो है। अब समीशन करो, देखो जोड़ो यहाँ से कितना हो जाएगा इस रूल से, पहले देखो यहाँ कितना है, ई कितना है समीशन ऑफ,
ई का आपने यहाँ से माइनस से शुरू कर रहे हो तो आप लिख लोगे उसको -10, माइनस से शुरू किया मैंने यहाँ से। फिर यहाँ पहले क्या है, प्लस है, तो आपने लिखा प्लस, फिर 12 लिख दिया। फिर देखो आगे गए आप, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। माइनस इसमें करंट, क्योंकि देखो जो पोटेंशियल वी क्या होगा यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई वी इक्वल टू आई आर। तो आर तो दे रखा 1 ओम, करंट कितनी हो रहेगी, करंट है आपके पास आई, और आपके पास ये है 1 ओम। अब देखो यहाँ पे भी यही करंट आई थी, जो करंट यहाँ पे होगी वो करंट यहाँ पे भी आएगी, तो आप कहोगे यहाँ पे भी माइनस आई, और कितना माइनस आई, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है, माइनस आई, और यहाँ पर भी 1 ओम है इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, 2, और ये -2 आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। नहीं समझ आया ये, तो एक आसान क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है। सपोज देखो, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं ताकि आपको और क्लियर हो, ठीक है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्किट दे दिया ऐसा, ऐसा सर्किट दे दिया है, ठीक है, आसान है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी 3 वोल्ट आपके पास, और इसकी वैल्यू दे रखी 9 वोल्ट, इसका इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, और इसका दे रखा है 1 ओम, ये गिवन है सर्किट में, ये भी 1 ओम, ऐसा दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द करंट, फाइंड करंट आई, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से कुछ करंट निकलेगी, आई करंट निकलेगी, वो यहाँ पे भी आई होगी, और यहाँ पे भी आई होगी, और यहाँ पे भी आई होगी। अब देखो लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ कि लूप रूल कहता है कोई क्लोज है उसमें लगेगा, क्लोज सर्किट है, देखिए यहाँ से शुरू किया, तो कहता है कि वी पोटेंशियल का जो सम होता है वो 0, तो यहाँ पर कितना है, कितना है ई, यानी यही तो कहता है आपके पास क्या है, समीशन ऑफ ई माइनस, तो कितना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो बैटरी कितने की लगी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपने कहा -3, माइनस से शुरू किया मैंने यहाँ से, फिर ऊपर गए तो इसके पास क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस था, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसके साइड प्लस था ना यहाँ पे, ये माइनस था, तो ये जगह +2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, अरे वोल्टेज इस पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू कितनी है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आर पता है 2 ओम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस, ये क्या प्लस माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के, कितना हो जाएगा, प्लस के आई इंटू 1 ओम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना प्लस माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कितना, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसको दे रखा 2 ओम, तो सॉरी प्लस, यहाँ पर भी कितना रहेगा, प्लस आई इंटू 2 इसमें, और यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो अब सबको सम करो, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 और 2 3 4 5, 6 हो जाएगा ना, 2 4 और 1 5 6, एक ये भी तो है यहाँ पे 9 के बाद 9 वोल्ट है, यहाँ देखो ये प्लस से जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस आई इंटू 1 ओम, तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा, ये 6 आई कितना हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर गया तो -1 एम्पियर, आप बोलोगे -1 एम्पियर तो होता ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन अलग बता रहा है, रिवर्स डायरेक्शन को बता रहा है, डायरेक्शन उल्टी ली गई है, डायरेक्शन, ठीक है। सर साइन को फिर से देखो, साइन को अलग तरीके से भी लिया जा सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे, दो तरीके से बताता हूँ। देखिए साइन क्या है, बैटरी के जैसे जैसे लगा हुआ ना बैटरी, यहाँ बैटरी माइनस है, यहाँ प्लस है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये है कि जहां आप जाते हो क्या है,
पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि आपका पाथ कैसा है। तो जब भी आपका पाथ उधर होता है जिधर करंट होती है, तो जो पोटेंशियल है वो लिया जाता है माइनस, और जो इसका ये तरीका समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर क्या था आपके पास, यहाँ पे था आपके पास माइनस, तो माइनस से शुरू किया, इसके पास होगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, तो इसके पास भी प्लस, इसका प्लस माइनस, तो करंट ऐसे ही चल रहा है, प्लस माइनस, तो यहाँ पर इसके पहले प्लस आ गया, अगर यहाँ माइनस प्लस होता, यहाँ पर भी प्लस हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं समझ आया तो एक और तरीका भी है समझाने का। हम्म? नहीं समझ आया? चलिए शॉर्टकट लिखवाता हूँ, अगर समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो दो चीज, अब मैं पूरे साइन बदल दे रहा हूँ दोनों तरीके से, इसलिए मैं पहले ही एक ही तरीके से करवा रहा था, सब साइन में बदल दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको समझ में आया उनको भी प्रीवियस वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, इससे पहले कुछ एक से वो चीज ऐड करवाता हूँ आपके पास, ठीक है। क्या आपके पास ऐड करते हैं हम साइन कन्वर्जन के लिए, कि आपके पास साइन कैसे लिया। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीका समझ नहीं आ रहा है आपको, देखिए दो नोट करके लिखें इनको, ठीक है, ठीक है। पाथ को चूज करना है आपको, चूज पाथ करना, चूज पाथ फर्स्ट। फोर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फोर रेजिस्टेंस, और एक सेल, दो ही तो बात है, फोर सेल, एक तो सेल है आपके पास, एक रेजिस्टेंस है, इनमें कंफ्यूजन है। अब जो पहले लिए थे, जिनको पहले समझ आया था वो भूल जाओ, इस तरीके को अपना लेते, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया, कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, इधर करंट आई फ्लो हो रहा है, इधर रेजिस्टेंस है, और पाथ भी ऐसे ही, पाथ मतलब जो लूप ले रहे हो आप, पाथ भी ऐसे ही है, तो जो v इक्वल टू कितना है, माइनस आई आर लिखेंगे हमेशा, अगर ऐसा है। और सेम करंट, ये कोई वायर थी, इसको ध्यान रखोगे, ये वायर थी, इसमें कोई आई करंट फ्लो हो रहा, आर रेजिस्टेंस, अगर पाथ उल्टा है, ऐसा पाथ मतलब जो क्लोज लूप है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। वैसी सेल में अगर आपके पास ऐसा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर पाथ इधर की तरफ है, पाथ मतलब जो भी लूप बनाओगे आप, तो जो v है वो माइनस ई होता है। और अगर सेकंड केस, अगर ये प्लस है, ये माइनस है, अगर पाथ इधर की ओर है, तो v प्लस ई होता है, ठीक है। अगर ये कहानी समझ आई, पाथ मतलब जिधर जिधर करंट, दो बातें सुनो यहाँ पे, जिधर करंट है उधर ही आप जा रहे हो, तो ये माइनस वाला होगा v, और जिधर आप आ इधर रहे हैं, करंट उधर जा रही है, तो ये प्लस का हो जाएगा। फोर सेल के केस में भी अगर आप इधर ही को जा रहे हैं, और इधर ही आपके पास प्लस माइनस ऐसा है, इधर को जा रहे हैं, तो ये माइनस में होगा, और ऐसा हो रहा है कि पाथ आपका इधर है, प्लस माइनस ऐसा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ये दो बार, ये तो याद रहेगा ना। अब अब आते हैं इसमें, जिनको नहीं समझ आया, ठीक है, अब मैं सब हटा रहा हूँ। तो इतना पढ़ा हमने, समेशन ऑफ v इक्वल टू कितना है, जीरो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ऐसा लूप लिया आपने, ये वाला लूप लिया, यहां से शुरू किया आपने लूप, क्लॉकवाइज लूप। अब देखो इधर जा रहे हैं आप, क्या है, इधर जा रहे हैं, किधर की ओर जा रहे हैं, मैं अगर इसको इरेज करता हूँ फिर से बनाऊंगा, इसके अंदर आपके पास इधर जा रहे हैं, मैंने ये ऐसा लूप ड्रॉ कर दिया, ऐसा इधर से जा, तो आप किधर से गए हैं, किधर से गए हैं, माइनस से किधर गए हैं, प्लस की तरफ गए हैं। और करंट भी क्या, मान लीजिए करंट जो है, मान लीजिए यहाँ से आई करंट निकल रही है, क्योंकि एक बैटरी है, यहाँ पे भी आई करंट निकल रही है, यहाँ पे भी मान लीजिए आई करंट है, यहाँ पे भी आई करंट। अब देखो यहाँ से गए आप, तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप क्या करोगे,
करंट इधर जा रही है, तो ये अपोजिट हो गया ना। आप अगर ऐसा होता है, प्रीवियस में देखो, अगर आप करंट इधर जा रही है और प्लस से माइनस होता तो नेगेटिव लेते आप, क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर आप इधर जा रहे हैं और प्लस की तरफ से शुरू होता है तो नेगेटिव ले लेते हैं। पर अब क्या है, इसके अपोजिट है। मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस से शुरू किया, यानी तो क्या आ जाएगा, आना कैसे था, अगर बैटरी ऐसी होती, ये पॉजिटिव होती और ये नेगेटिव, और आप शुरू करते लूप यहाँ से कहाँ से, ऐसा लूप शुरू करते हो, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कहाँ से शुरू किए, पॉजिटिव से। तो जब भी आप पॉजिटिव से शुरू करते, देखो यहाँ से पॉजिटिव से शुरू करते हैं, जिधर जिधर पाथ है उधर ही क्या है, करंट की डायरेक्शन भी है। तो देखो इधर, इधर शुरू किया आपने करंट की डायरेक्शन में बिल्कुल, लेकिन कहाँ से है, नेगेटिव। तो इसको क्या लेंगे, यहाँ पर v कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 10। अब यहाँ पर आ गए, अब देखो करंट की डायरेक्शन उधर ही, करंट की डायरेक्शन उधर ही, देखो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन उधर ही और आपका रास्ता भी उधर ही है। तो जब भी क्या होता है, जब भी करंट की डायरेक्शन क्या हो, इधर ही हो, ठीक है। सेल में तो कोई करंट की डायरेक्शन नहीं, पर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपका देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपका रास्ता भी कहाँ पर है, इधर है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, रास्ता भी इधर ही है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। फिर क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखो इधर, यहाँ पे देखो रास्ता भी इधर ही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की कहानी भी ठीक है, तो आपने क्या कहा इसको, -12। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ करंट भी उधर ही है, रास्ता भी उधर ही है, करंट भी इधर ही जा रही है, रास्ता भी आपका उधर ही है। तो जब भी करंट इधर जा रही है, रास्ता भी इधर है, तो माइनस का लेंगे आई आर। आई आपको मालूम नहीं है, माइनस आई, आई आपको आई है, आर कितना है, 1। अब यहाँ पर भी सेम कहानी, करंट इधर ही जा रही थी, रास्ता भी आपका इधर ही है, ठीक है। करंट इधर ही जा रही है और रास्ता भी कहाँ है आपका, इधर ही है, ठीक है। तो अगर करंट भी इधर ही है, रास्ता भी इधर ही है, तो क्या हो जाएगा, जब भी आपका ऐसा हो कि करंट भी उधर ही हो और रास्ता भी उधर ही हो, यानी पाथ भी उधर ही हो और करंट की डायरेक्शन भी सेम हो, तो ये माइनस लिया जाता है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे माइनस के आई इंटू 1 = 0। तो अब ये कितना हो गया, -2, और ये कितना हो जाएगा, -2i = 0। तो यहाँ से आई कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। क्लियर है, अब क्लियर है। नहीं क्लियर है तो दूसरे क्वेश्चन में वही चीज लगाते हैं हम, समीशन ऑफ जीरो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, मैं हटा दे रहा हूँ सबको, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी है जो कि कितनी है, माइनस हमने कहा था 3 वोल्ट की, और यहाँ कहा 2 ओम है, यहाँ 1 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम हो गया, और यहाँ 9 है। अब यहाँ ध्यान से समझो, ठीक है। मान लीजिए इस ये 1 ओम है, मान लीजिए इस बैटरी से करंट निकला आई, तो आपने कहा वही आई यहाँ पहुंच जाएगा, इसके पास भी आई रहेगा, एक जंक्शन में एक ही करंट तो हो जाएगा, ये भी इसके पास भी आपने कहा कि इसके पास भी जो करंट आएगी वो आई आ जाएगी। अब देखो आपने रास्ता चलना शुरू किया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये कितना रहेगा, आपने आप कहोगे कि 3 वोल्ट माइनस के, सॉरी, जब भी ऐसा हो कि ऐसी सिचुएशन हो, कैसी, यहाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या नेगेटिव हो पॉजिटिव, तो अगर आपको इधर जाना पड़ेगा ना, इधर, तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, नेगेटिव भी लोगे, तो कितना देगा, -3। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो गई, करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप भी ऐसे ही जा रहे हैं, देखो इधर करंट भी देखो ऊपर जा रही है और आप भी उधर ही जा रहे हो। तो आपने क्या कहा कि कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर तो प्लस होगा या माइनस होगा, सॉरी यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा, क्यों प्लस हुआ, कि जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वी पॉजिटिव कितना, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ऐसे जाओगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। करवा रखा है पिछले, देखो यहाँ पे, जब भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर आप ऐसे जाते हो कि आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर है और आप जा इधर से रहे हैं, तो वी को क्या लिया गया यहाँ पर, पॉजिटिव लिया गया। ऐसी कंडीशन है पहली वाली, देखो ये पहला कंडीशन ऐसा ही है, इधर जा रहे हैं आप तो ऊपर की ओर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, वी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था जिधर जा रहे हो उधर ही करंट हो, उधर ही करंट हो, इधर का पाथ हो, तो ये देखो यहाँ पर जब भी आप क्या कर रहे हो, जिधर करंट पाथ हो उधर ही करंट हो, तो क्या हो जाएगा, ये वी क्या लिया जाता है, माइनस का लिया जाता है। तो आपने कहा ये कितना रहेगा, माइनस के आई हमको मालूम नहीं, R2 है। वैसी सेम कहानी
करंट भी इधर ही जा रही है और आप भी इधर ही जा रहे हो, ऐसे सर्कुलर मुड़ते जा रहे हो। तो आपने कहा कि 1 इंटू आई इंटू वन, आई आपको पता नहीं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम आई आपको, ठीक है, जिधर जा रही है देखो करंट भी इधर ही जा रहा है, आप भी ऐसे मुड़ रहे हैं, तो वाई इंटू टू। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर कहानी है, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो देखो, जब भी आप ऐसे जा रहे हो, देखो जब भी आप ऐसे जा रहे हो आपका पाथ भी ऐसा, यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, वी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे लगा दिया -9 प्लस ये वाला, यहाँ पर आई, ये भी क्या हो जाएगा, देखो इधर करंट है उधर ही जा रहे हो तो ये माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो पीछे वाली क्लास इसमें क्या लिखा है, जिधर करंट उधर ही जाओगे तो माइनस आई आर लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप, हम 3 और ये कितना देगा, 2 2 4 5 6, 6 आई माइनस के 9। आंसर गलत नहीं आएगा, अगर किसी को पहले वाला समझ आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -6 माइनस आई, आई कितना जाएगा, -1 एम्पियर। ठीक है, आप क्लियर है? अब क्लियर है? हम्म, चलिए ठीक है। तो अब जो है एक क्वेश्चन है, ये है लेक्चरर का है वैसे तो, 2019 का। क्या है, क्लोज लूप, क्लोज लूप पर किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ कैसे काम करता है, कैसे काम करता है। तो पहला ऑप्शन था क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन था एंटी क्लॉकवाइज, सी था बोथ, डी भी कुछ था, ठीक है ऑप्शन। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसा कि मान लीजिए आपके पास ऐसे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको बोला जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर दो इस क्वेश्चन को। एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसा है। तो कह रहे कि किरचॉफ्स का लॉ कैसे लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज है। चलिए वो 32 एग्जाम में ही पता चलेगा। हम्म, मैंने पहले दिन से मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सिलेक्शन सबका नहीं होता है, डेडिकेशन मेहनत जिसकी होगी उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जिनका है, दोनों के लिए लग सकता है, मैंने कहा था या तो आप इधर से ले लो या आप इधर इधर से ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए कल करते हैं एक और, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल करते हैं, कल मैग्नेटो स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। जो लोग रेगुलरली क्लास ले रहे होंगे ना उनको आसान लग रहा होगा, ठीक है। जी जी हर्ष जी, बताइए, कुछ आपको पूछना, कुछ डाउट। आपका कॉल आया था, हम नहीं रिसीव कर पाए। हम्म, ओके ओके, चलिए थैंक यू।